नमस्ते। कभी सोचा है कि हम इंसान यहां तक आखिर पहुंचे कैसे? ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है। ये तो एक जंग की कहानी है। एक ऐसे ग्रह के खिलाफ जंग जो लगातार बदल रहा था और बहुत खतरनाक था। तो सवाल यहीं उठता है ना, कि हमारी जैसी प्रजाति जो न तो सबसे तेज थी न ही सबसे ताकतवर, उसने इस बेरहम ग्रह को आखिर जीता कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। तो चलिए सीधे वहीं चलते हैं, उस पहले बड़े संकट पर जिसने हमारे पूर्वजों को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जरा सोच कर देखिए, आपका घर धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो घने जंगल जो घर थे, जो सुरक्षा देते थे, वो अब सिकुड़ रहे थे और उनकी जगह ले रही थी एक बिल्कुल नई डरावनी दुनिया, खुला सवाना, जहां कोई भी शिकारी मीलों दूर से आपको देख सकता था। और बस यहीं से शुरू हुआ खुद को बदलने का एक सिलसिला। क्लाइमेट बदला, जंगल गायब हुए तो हमारे पूर्वजों के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें पैरों से नीचे उतरना ही पड़ा और दो पैरों पर चलना सीखना पड़ा। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जैसे हमारे जो शुरुआती पूर्वज थे, वो इसी बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पता है दो पैरों पर चलने का फायदा क्या हुआ? एक तो वो दूर तक खतरे देख सकते थे और दूसरा, लंबी दूरी तक चलने में उनकी एनर्जी बचती थी। ये एक बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन का कदम था। तो कहानी अब आगे बढ़ती है। उस दौर में जब सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं था, अब बारी थी दुनिया में फैलने की। और फिर सीन में एंट्री होती है एक नई प्रजाति की, होमो इरेक्टस, यानी काम करने वाला मानव। और इनके आने से तो जैसे पूरा खेल ही पलट गया। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग अपने पुरखों से कहीं ज्यादा बड़ा था। मतलब बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच। इनके पास सिर्फ बड़ा दिमाग ही नहीं था, बल्कि एक पूरा सर्वाइवल किट था। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आग। आग ने उन्हें गर्म रखा, शिकारियों को दूर भगाया। फिर आए ये नए एडवांस पत्थर के औजार, जिनसे वो बड़े जानवरों का शिकार कर पाते थे। और ज्यादा मांस खाने का मतलब था दिमाग के लिए ज्यादा प्रोटीन। एक साइकिल शुरू हो चुका था। और इन्हीं सब नई स्किल्स के साथ होमो इरेक्टस वो पहली मानव प्रजाति बनी जिसने अफ्रीका से बाहर कदम रखा। सोचिए जरा, ये एक बहुत धीमी लेकिन एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा थी जिसने इंसानों की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन दुनिया में फैलना कोई आसान काम नहीं था। इसका मतलब था नई और ज्यादा मुश्किल चुनौतियों का सामना करना। और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बाकी थी, दी आइस एज, हिमयुग। और ये एक ऐसा इम्तिहान था जहां दो इंसानी प्रजातियां आमने सामने खड़ी थीं। जरा इस नंबर को देखिए, -20 डिग्री सेल्सियस। ये कोई एक दिन का तापमान नहीं था, ये यूरोप का एवरेज टेम्परेचर था। एक बेरहम बर्फीली दुनिया। सवाल ये है कि ऐसी जगह कोई जिंदा रह भी कैसे सकता है? तो जिंदा रहने के दो अलग अलग तरीके थे। एक तरफ थे निएंडरथल, जो फिजिकली इस ठंड के आदी थे, उनका शरीर ही ऐसा बना था। और दूसरी तरफ थे हमारे पूर्वज, होमो सेपियंस। उन्होंने शरीर पर नहीं, बल्कि अपनी तकनीक और समाज पर भरोसा किया। उन्होंने हड्डी की सुइयों से कपड़े बनाए और सबसे जरूरी, बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स बनाए जो बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल की नहीं रही, अब बात उस दिमागी छलांग की है जिसने होमो सेपियंस को सबसे आगे कर दिया। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। सोचिए, एक धमाका, लेकिन बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर। इसने हमें वो ताकत दी जो किसी और के पास नहीं थी। ऐसी चीजों की कल्पना करने की ताकत जो असल में है ही नहीं, जैसे देवता, देश या पैसा। यही इंसानियत की सबसे बड़ी सुपर पावर बनी। और इस नई सोच का नतीजा हैरान कर देने वाला था। हमने कॉम्प्लेक्स भाषाएं बनाई, हमने ऐसी कहानियां और विश्वास बनाए जिन पर सब यकीन करते थे। और इसी वजह से हम हजारों की तादाद में एक साथ मिलकर काम कर पाए। गुफाओं में जो आर्ट मिलती है, वो इसी बदलाव का सबूत है। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, अब हम और पहचान के बारे में सोच रहे थे। तो फर्क बस इतना था कि हम अजनबियों के साथ भी मिलकर काम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही कहानी, एक ही विश्वास पर यकीन करते थे। और इसी एक काबिलियत ने हमें बड़े बड़े समाज बनाने में मदद की और आखिरकार इस ग्रह पर अकेली इंसानी प्रजाति बनने में भी।
तो ये हजारों लाखों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? अगर पूरी कहानी का सार निकालें तो वो ये है कि हम सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीते, हम जीते अपनी अक्ल, मुश्किलों में ढल जाने की काबिलियत और एक दूसरे को सुनाई गई कहानियों के दम पर। यही वो चीजें हैं जो आज भी हमें इंसान बनाती हैं। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये जो सफ़र करने और हर माहौल में ढल जाने की कहानी है ना, ये हम सबकी साझी विरासत है, ये हमारे डीएनए में है। हम सब उन्हीं खोजियों और सर्वाइवर्स के वंशज हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे पूर्वजों ने बर्फ और रेगिस्तान को पार किया, उन्होंने अपनी दुनिया की हर सीमा को लांघ दिया। तो हमारी पीढ़ी की सीमाएं क्या हैं? हमारा अगला महान सफर क्या होगा?